उस दिन मैं एक छोटे कैफे में बैठा था। टेबल के नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी, काली, पुरानी, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दी हो। मैंने उसे खोला। पहला पन्ना खाली था। दूसरे पन्ने पर सिर्फ ये लिखा था, वो मुझे देख रहा है। लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिख दिया हो। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। हर दिन की तारीख के नीचे छोटे छोटे नोट्स थे। आज वो मेरे पीछे पीछे चला। कल रात मेरी खिड़की के बाहर खड़ा था। उसकी परछाई दरवाजे से हट नहीं रही थी। शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें एक अजीब बेचैनी थी। दिन बीतते गए, एंट्रीज और अंधेरी होती गईं। आज उसने मेरा नाम पुकारा, लेकिन उसके होंठ हिले ही नहीं। मैं पन्ने पलटता रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ा, नोटिस किया कि डायरी में लिखे सीन्स बहुत पहचान के लग रहे थे। वो कैफे, वो नैरो स्ट्रीट, यहां तक कि मेरी खिड़की का जिक्र भी था। मैंने पलटकर आखिरी एंट्री पढ़ी। उसमें लिखा था, वो आज भी मेरे पास बैठा है, वो ये डायरी पढ़ रहा है। शायद उसे अब तक समझ नहीं आया कि मैं हमेशा से उसी के बारे में लिख रही थी। आखिरी पन्ने पर आज की तारीख थी। लिखावट अब भी ताज़ी थी। मैंने डायरी बंद की और तभी कैफे की खिड़की के शीशे में मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है, या शायद वो पहले से ही यहीं बैठा था। रात के 11:50 मैंने आखिरी ट्रेन पकड़ी। कंपार्टमेंट लगभग खाली था। सिर्फ कुछ यात्री खामोशी में बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खिड़की से अंधेरे को देख रहा था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहला स्टेशन आया, दरवाजे खुले, एक आदमी उतर गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। दरवाजे बंद हुए, ट्रेन फिर चल पड़ी। दूसरे स्टेशन पर एक और यात्री उठकर चला गया। फिर वही, प्लेटफॉर्म खाली, जैसे पूरी शहर सो चुका हो। मैंने क्लॉक देखा, रात के 12 बज चुके थे। अब कंपार्टमेंट में बस मैं और एक औरत बची थी। वो मेरी ऑपोजिट सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। जैसे ही ट्रेन ने टनल में प्रवेश किया, लाइट्स एक पल के लिए फ्लिकर हुई। उस पल मैंने साफ देखा, बाकी सभी सीटें खाली थी, सिर्फ वो और मैं। ट्रेन रुकती रही, दरवाजे खुलते रहे, लेकिन कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं। आखिरकार मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि कंपार्टमेंट में और कोई आवाज नहीं थी, ना पंखे की, ना पहियों की, ना ट्रेन की, सिर्फ उसकी आंखें जो अब भी मुझे देख रही थी। और उसी वक्त ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। लोग कहते हैं आखिरी ट्रेन हमेशा मंजिल तक नहीं जाती, कभी कभी वो आपको वहां ले जाती है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। रात के 1 बजे ट्रेन अचानक रुक गई। मैंने बाहर देखा, ये स्टेशन मेरी टिकट पर लिखे नाम से अलग था। बोर्ड पर फेडेड अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन पेंट इतना पुराना था कि समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा शायद सिग्नल की वजह से रुकी है, लेकिन गार्ड ने आवाज दी, फाइनल स्टॉप। फिर पूरी ट्रेन खाली हो गई। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, न स्ट्रीट लाइट, न दुकान, न कोई आदमी, बस टूटी फूटी बेंचेस और जंग लगे बोर्ड्स। प्लेटफॉर्म के एक कोने पर एक पुराना क्लॉक था। उसकी सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थीं। मैंने देखा, दूसरी ओर सिर्फ डेंस जंगल था। कोई एग्जिट गेट नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर भी मैंने कदम बढ़ाए। पटरियों के पार धुंध में कोई खड़ा था, बहुत दूर, लेकिन साफ दिख रहा था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, ये कौन सा स्टेशन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ क्लॉक की टिक टिक और पेड़ों से आती हवा की आवाज। मैंने पलटकर देखा, ट्रेन वहां नहीं थी, पूरी ट्रैक खाली थी। अब सिर्फ मैं था एक अनजान स्टेशन पर, और वो परछाई जो धीरे धीरे धुंध से बाहर आ रही थी।